by Ranjini Raman. Most of us try hard to get on various fad diets and fancy diet plans to lose weight and try to see results on the scale. According to me, if one has an overall idea of the food that are healthy and can make wise choices even if 80% of the time and manage limited portions, our health goal can be met easily. हम में से बहुत सारे लोग फैट डाइट्स को फॉलो करते हैं. व्हाट इज़ फैट डाइट्स वो डाइट प्लान्स होते हैं जो हमें मालूम होता है कि कहीं ना कहीं ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम में से काफ़ी लोगों ने ये सुना होगा कि 21 दिन में 4 kg वेट लूज़ करें, इस डाइट प्लान को फॉलो करें और 21 दिन में 4 kg वेट लूज़ हो जाएगा. सो वी नो, अंदर अंदर हमें पता होता है कि ऐसी कोई चीज़ शायद एग्जिस्ट नहीं करती, बट स्टिल इस तरह का जो डाइट प्लान होता है उस चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं. ठीक है, तो दैट काइंड ऑफ डाइट प्लान इज नोन एज फैट डाइट्स. और फैंसी डाइट यू नो कि ये खाएंगे, वी विल अवॉइड दीज थिंग्स. हम एवोकाडो का टोस्ट ट्राई करते हैं, हम ब्रोकली ट्राई करते हैं. सो दीज आर द फैंसी डाइट प्लान्स एंड फैट डाइट्स. ठीक है, तो हम में से बहुत सारे लोग फैट डाइट्स को फॉलो करते हैं और फैंसी डाइट प्लान्स को फॉलो करते हैं ताकि हमारा वज़न कम हो और हम उस कम हुए हुए वज़न को स्केल पर देखें. ठीक है, according to me, if one has an overall idea of the food that are healthy and can make wise choices, according to me मतलब according to Ranjani Raman, that is the author. अब इन्होंने कहा है कि अगर एक इंसान के पास आइडिया हो कि क्या खाना खाना है, किस तरह का फूड हेल्दी है और उसके बारे में वो एक सही डिसीजन ले सके, एक वाइज चॉइस बना सके, भले वो 80% ऑफ द टाइम हो. 80% ऑफ द टाइम मतलब वो 10 में से 10 बार कोशिश करे कि हमें ये खाना है वो खाना है, लेकिन 10 में से सिर्फ 8 बार ही वो उस चीज़ पे सक्सीड कर सके. सो दैट इज़ 80% ऑफ द टाइम. वो कोशिश करेंगे कि हम 10 के 10 बार में ही सही, मतलब कोई चीट मील ना करे या बाहर का खाना नहीं खाए, अच्छा खाना खाना है, हमें हेल्दी खाना खाना है. लेकिन 10 बार ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं हो पाएगा इफ़ यू आर दैट मच हैबिचुएटेड ऑफ ईटिंग बाहर का खाना. तो 10 में से अगर 8 बार भी आप उस चीज़ को कर पा रहे, सो दैट इज़ व्हाट 80% ऑफ द टाइम यहाँ रेफ़र किया जा रहा है. तो अगर हमारे पास एक आइडिया हो कि हमें कौन सा खाना खाना है, क्या हमारे लिए हेल्दी है और हम एक वाइज चॉइस बना सकते हैं, भले वो 80% ऑफ द टाइम के लिए ही क्यों ना हो. और तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ हम अगर चीज़ों को खाए एक लिमिटेड पोर्शन में, तब जाकर हमारा हेल्थ गोल आसानी से मीट किया जा सकता है. ठीक है, अब यहाँ जो पॉइंट आया है लिमिटेड पोर्शन, व्हाट इज़ लिमिटेड पोर्शन और क्या होगा अगर हम लिमिटेड पोर्शन को कंज्यूम करेंगे, अगर हम स्टिक किए रहेंगे लिमिटेड पोर्शन में. लिमिटेड पोर्शन मतलब आपको डिसाइड करना है कि अगर मैं खा रही हूँ 1 पैकेट चिप्स, तो 1 पैकेट से ज़्यादा नहीं खाना है. हालांकि वो भी ख़राब है, लेकिन 1 पैकेट से ज़्यादा नहीं खाना है. पहली बात, लिमिटेड पोर्शन में ये होगा कि you are guilt free because you have eaten something that you have always loved to eat but in small portion. जिस तरीके से अभी 1 पैकेट चिप्स की बात की गई है कि आप गिल्ट फ्री रहेंगे कि आप जो खाना चाहते थे आप वो आप खा चुके हैं, लेकिन इस बात की खुशी रहेगी और इससे आप गिल्ट फ्री रहेंगे कि आप उस चीज़ को खा भी लिए और ज़्यादा भी नहीं खाए, एक स्मॉल पोर्शन में आपने उस चीज़ को कंज्यूम किया है. पॉइंट नंबर 2, you are emotionally quenched because you know 80% of the time you are making healthier choices. इमोशनली क्वेंच मतलब इमोशनली सेटिस्फाइड. आप इमोशनली सेटिस्फाइड रहते हैं क्योंकि आपको ये एहसास रहता है कि 80% ऑफ द टाइम 10 में से 8 बार आप हेल्दी चॉइस, हेल्दी खाने को चूज़ कर रहे हो. ठीक है, थर्ड पॉइंट, यू आर इन अ बेटर माइंड सेट टू हैव कंट्रोल ओवर जंक ईटिंग एंड नॉट फोर्स्ड बाय स्ट्रिक्ट डाइट प्लान्स टू लूज वेट. अब आपका माइंड सेट बेहतर हो जाता है कि आपको कंट्रोल होता है कि आप जंक फूड ज़्यादा नहीं खाएंगे. आप एक कंट्रोल करते हैं, आप खुद को फोर्स नहीं करते हो कि मुझे ये ही खाना है, इतना ही खाना है. ठीक है, आप उस चीज़ पे कंट्रोल करते हैं, आप खुद को फोर्स नहीं करते. Now the next question is how much is limited portion size for someone trying to lose weight. अब लिमिटेड पोर्शन साइज होता क्या है, किसको कहते हैं, कितना पोर्शन आप लिमिटेड पोर्शन साइज को कहोगे. अगर कोई इंसान वेट लूज करना चाह रहा है तो कितना पोर्शन होता है कि लिमिटेड पोर्शन. द फर्स्ट स्टेप हियर इज टू असेस योर करंट पोर्शन इनटेक व्हेन इट कम्स टू द मेन कोर्स. तो पहला स्टेप तो ये हो जाएगा कि आपको देखना होगा कि आप
कितना खाते हो अपने मेन कोर्स में। ऐसा मतलब नोट करना, उसमें या काइंड ऑफ नोट करना कि जानकारी रखना, यस जानकारी रखना कि आप अपने मेन कोर्स में कितना पोर्शन लेते हो, ठीक है। एंड उसको धीरे 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 कट करना है, अचानक नहीं कट करना है, उसे धीरे कट करना है। पहली बार में 25, उसके बाद थोड़ा और परसेंटेज, उसके बाद थोड़ा और परसेंटेज, ठीक है। एंड देन स्लोली रिड्यूसिंग इट बाय कटिंग डाउन 25% ऑफ योर करंट ईटिंग पोर्शन। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव बीन ईटिंग 4 इडलीज, यू मे नाउ स्लोली ब्रिंग इट डाउन टू 3 इडलीज। अब शुरुआत में अगर आप 4 इडली खाते थे, तो अब आपको धीरे धीरे उसको 4 के बजाय आपको 3 कंज्यूम करना है। तो परसेंटेज अगर आप थोड़ा सा मैथ्स लगाओगे तो दैट इज 25%। You may also start using smaller plates and bowls so that you feel that you are eating a plate full. अब तो एक तो आपने परसेंटेज थोड़ा सा कम किया, 4 से आप 3 में आए। और तो और आपको छोटे छोटे प्लेट्स और बोल्स का इस्तेमाल करना है, सो दैट आपको देखने में लगे और आप इमोशनली सेंस इस बात को कर सके कि चलो प्लेट फुल तो है ना। आप जितनी छोटी चीज़ लेंगे, अगर वो भरा रहेगा छोटे पोर्शन से ही, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से सेटिस्फाइड रहोगे, आप इस चीज़ से क्वेंच रहोगे कि हाँ प्लेट तो भरा हुआ है ना, आई हैव ईटन अ प्लेट फुल ऑफ इडली, अ प्लेट फुल ऑफ बिरयानी और वॉट एवर। Now, since you are eating smaller portions in your main course, you will get hungry during the day. Hence, the second step is to fill your day with 2 or 3 short eats with पोर्शन साइज नॉट मोर देन 100 ग्राम्स। अब चूंकि आपने खाने को, अपने मेन कोर्स को कम कर दिया है, तो अब आपको भूख ज़्यादा लगेगी दिन भर में। तो उसमें उस भूख को आपको क्या करना है, उस दौरान आपको 2 से 3 छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं कुछ खाने के। और मगर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो पोर्शन साइज कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 100 ग्राम्स। दिस कैन बी अ पोर्शन ऑफ नट्स और ड्राई फ्रूट्स, और अ मीडियम फ्रूट, और इवन अ कप ऑफ कर्ड, मतलब हेल्दी चीज़ें। इन दिस अटेम्प्ट यू विल एंश्योर यू आर स्टेइंग नरिश्ड। इस तरीके से आप देखेंगे कि आप नरिश्ड हो रहे हो, आपको आप भूखे नहीं रह रहे हो दिन भर, ठीक है, थ्रू द डे। Frequent and short snacking is something which most diet plans to lose weight insist upon. Which most diet plans to lose वेट इंसिस्ट अपॉन। ओके ओके, तो धीरे ये शॉर्ट स्नैकिंग करना है और आपको छोटे छोटे इंटरवल्स में भी ये लेते रहना है, जिससे आप वेट लॉस अगर करोगे तो उसमें इस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। या आफ्टर ऑल दिस यू मे स्टिल सी हंगर पैंग्स। पैंग्स मतलब होता है पेन, ठीक है। आफ्टर ऑल दिस यू मे स्टिल सी हंगर पैंग्स इन which is just the body's way of protesting to the new रेजिमेंट एंड पोर्शन साइजेस। अब इस ये सब फॉलो करने के बाद आपको एहसास होगा कि आपको अभी भी भूख लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है भूख की वजह से। तो ये कोई नई बात नहीं है, इट इज़ जस्ट योर बॉडीज़ वे। आपके बॉडी का एक तरीका होता है कि वो बता रहा है कि ये नया प्लान है, आई एम, ये प्रोटेस्ट करने का एक न्यू प्लान, एक तरीका है कि नए प्लान में आपकी बॉडी को ढलने के लिए कुछ टाइम चाहिए। धीरे धीरे इट विल इवेंचुअली गेट इनटू दैट न्यू प्लान। In these situations, always opt for low calorie fillers such as buttermilk, टेंडर कोकोनट, क्यूकम्बर, टमेटोज और रायता etc। मतलब ऐसी चीज़ है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अगर भूख लगी और पेट दर्द हो रहा है एंड यू कैन नॉट बेयर इट, तो इस दौरान आपको या तो बटर मिल्क ले लेना है, मतलब ऐसी चीज़ लेनी है जो लो कैलोरी हो लेकिन वो फिलिंग भी हो। तो इसमें एग्जांपल दिया गया है बटर मिल्क, टेंडर कोकोनट, क्यूकम्बर, टमेटोज और रायता वगैरह वगैरह। When you learn the trick of portion control, you will see that you are इमोशनली सैटिएटेड। सैटिएटेड मतलब सेटिस्फाइड। अब जब आपको पता चल जाएगा कि कैसे पोर्शन को कंट्रोल करना है, तब आप धीरे धीरे इमोशनली सेटिस्फाइड हो जाओगे। और जिस तरीके का रिजल्ट आपको नज़र आएगा, एक तो आप फिजिकली धीरे धीरे अपना वेट भी लूज़ करोगे, लेकिन सेकंड आप इमोशनल खुश भी रहोगे। तो जिस तरीके का रिजल्ट आपको नज़र आएगा वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। इट विल बी अ लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस। It's all about health practices followed over a period of time towards a healthy transformation. So it is about a health practice जो कि 1 दिन 2 दिन में नहीं होता, it has to be followed थोड़े लंबे टाइम के लिए।
अगर आपको अपना एक ट्रांसफॉर्मेशन करना है, एक हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन करना है. सो दिस इज द आर्टिकल बाय रंजनी रमन. पोर्शन साइज इज द ट्रिक. चलो, थैंक यू.